थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और 2022 इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में पर्लवाइन की तरफ से दो वाक्यों में कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि इस चेहरे से बेबसी की तस्वीर बदल दूंगा। इस चेहरे से बेबसी की तस्वीर बदल दूंगा। हर दर्द के एहसास की तासीर बदल दूंगा। ए दिले नादान, तू गम न किया कर। ए दिले नादान, तू गम न किया कर। जरा हिम्मत से काम ले, मैं तकदीर बदल दूंगा। मैं तकदीर बदल दूंगा। और अगर नए साल में पर्लवाइन सिस्टम ने आपको यही कहा है और अगर आपने आज के नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो निश्चित रूप से पर्लवाइन भी आप तमाम लोगों के लिए यही बात कह रहा होगा और आप सब भी इस बात से मेरी इत्तेफाक रखते होंगे। मंच पे मौजूद जितने भी पर्लवाइनर्स हैं, हेलो पर्लवाइनर्स, कैसे हैं आप लोग? आप तमाम लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। और ये एक्साइटोमीटर आपके हैंड रेज से हमें पता चलेगा, हाउ एक्साइटेड यू आर। पर्लवाइन में सुनामी लाने में आपका कितना योगदान है, आपके हैंड रेज से पता चलेगा कि कितने बब्बर शेर इस मंच पे मौजूद हैं। ये जो सेंचुरी है इस मंच पे 100 लोगों की जो यहाँ पे मुझे भीड़ नजर आती है, जो सपनों के सौदागर हैं, जिन्होंने अपने सपनों को, अपने मंजिल को देखा है और कहीं ना कहीं डायरी में भी नोट किया है, तभी आज इस मंच पे इस वक्त मौजूद हैं जब पूरी दुनिया मशरूफ होगी कोई गप्पे लड़ाने में, कोई यूट्यूब देखने में, कोई फेसबुक चलाने में और कोई इंस्टाग्राम पे किसी एक्ट्रेस की प्रोफाइल पिक्चर देखने में। वहीं पे हम और आप कंधे से कंधा मिलाकर इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो इस बात को साबित करता है कि वाकई में शेरों का झुंड है। हम तमाम लोग बब्बर शेर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस घनघोर हैंडरेज के लिए। और आप तमाम लोगों को मैं प्रशांत महासागर की असीम गहराई जैसे दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। और इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे सुनील सर, जिनको देखकर मैं यूट्यूब में आया, क्योंकि जब मैं पर्लवाइन में आया तो मैंने उनको यूट्यूब चलाते देखा। ही रन्स a YouTube channel which I followed in my earlier days in Perlwine. Thank you so much सुनील सर for guiding me, क्योंकि ये पर्लवाइन सिस्टम ही है सर जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नए फ्रेंड आपको मिलते हैं, उसके अलावा आप यूट्यूबर बन सकते हैं, कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और पैसा तो खैर पर्लवाइन में सबसे छोटी चीज है जो आप कमाते हैं। तो सुनील सर आपको नमन करता हूँ। इसके अलावा मंच पे हमारे बहुत फेवरेट हैं प्रेम नारायण तिवारी साहब, मिश्री सी मिठास घोले, जब शब्दबाण आप चलाते हैं तो अच्छे अच्छे घायल हो जाते हैं जनाब। तो आपकी मधुरता को नमन, लखनऊ की उस तहजीब को नमन जहां से आप बिलोंग करते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं इस मंच से रघुनाथ बेहरा जी को, सनातन सर को, रवि मेहराना सर को, संग्राम सर को, और आजकल यूट्यूब में अच्छा पॉपुलर हो रहे हैं वे टू सक्सेस, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। आपका नाम नहीं पता मुझे। तो आप तमाम लोग जो इस मंच पे हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से एहतराम करता हूं, आपका नमन करता हूं। साथियों, पर्लवाइन सिस्टम टाइम एंड अगेन हैज प्रूव्ड इटसेल्फ फॉर लास्ट 6 years। और सही बात यह है कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉ होते हैं। धरती पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो फ्लॉलेस है। कोई भी सिस्टम आप उठा लीजिए, 100% परफेक्ट कोई सिस्टम नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई सिस्टम बहुत सारा आपको पैसा देने लगती है तो फिर आप खुद पे ही शक करने लगते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन दिक्कत यह है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप असली सोने को भी सोना नहीं समझें। इसमें आपकी आंखों का दोष है, आपकी नजरों का दोष है। अब पर्लवाइन सिस्टम ने अगर पिछले 6 साल से डंके की चोट पर अपने आप को साबित किया है, तो आप आखिर कई बार काम करते करते शक क्यों करते हैं?
तो साथियों, आप लोग मुझे लीगैलिटी के कारण जानते हैं, क्योंकि पर्ल सिस्टम में मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आपको कुछ ना कुछ नया बताऊं, ताकि पर्ल सिस्टम पर आपका जो विश्वास का स्तर है वो दृढ़ होता जाए और आप मेहनत के साथ काम करें, अपनी टीम को भी आप आगे बढ़ाएं। तो साथियों, आपको पता है कि 28 दिसंबर 2021, आज से करीब करीब 4 दिन पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 2019 के सेक्शन 94 के तहत एक नया ऑर्डर निकाला, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। और सच्चाई है कि इस रूल के आने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। तो अगर वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतने सालों से चलती आ रही हैं, उनकी हवा खराब है, उनकी बैंड बज रही है, तो हम लोग अगर थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है साहब। हमें भी सोचना चाहिए। देखिए क्या है, पर्ल सिस्टम इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एज यू ऑल नो। तो जब जिंदगी बदलने का सिस्टम है, तो आखिर हम क्यों ना सोचें इस सिस्टम के बारे में, आखिर हम क्यों ना पता करें कि आखिर क्या है भाई इस रूल में, ऐसा क्या है। तो आपको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले 10 से 15 मिनट में कुछ समझाने की, जब आप फील्ड में जाएं तो उसको आधार बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं और सुनील सर मुझे गाइड करेंगे इफ आई एम विजिबल विद माय स्क्रीन। एनीवन प्लीज गाइड। दिख रही है। ठीक है। सो दिस इज द सेम गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन which has caused wrecks in higher corners of direct selling industry. अब ये गैजेट जो है, ये एक्चुअली मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। अभी पिछले 3 दिन में कम से कम 50 बार पढ़ा है। कारण है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो आपको मैं कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि चिंता का विषय है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ऐसे ही द हिंदू अखबार, ऐसे ही द टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर अगर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो देयर इज समथिंग टू वरी अबाउट इन दिस डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। बट इंपॉर्टेंट है ये हमें जानना कि आखिरकार ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हम पे कितना लागू होता है। मैं जानता हूं कि आप तमाम लोग मोटा मोटी चीजों को समझते हैं और आपने, कई लोगों ने बिना इसको पढ़े भी दिमाग में सोच लिया होगा कि अरे हमारा क्या मतलब है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अगर मतलब नहीं है तो कैसे नहीं है, और अगर है तो कैसे है। तो चलिए 7:40 तक मैं आपका समय लेना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इस नोटिफिकेशन को लाया गया है 28 दिसंबर 2021 को। और ये जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखो साफ साफ लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चलता था, उसी के सारे जो एक्ट्स हैं वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है, एक आधा चेंजेस को छोड़कर। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 94 और सेक्शन 101, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है नियम बनाने की। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि भारत सरकार के पास शक्तियां हैं इस संदर्भ में कानून बनाने की। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर करता है हर एक उस मामले को जिसमें कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है। तीसरी चीज, these rules may be called the Consumer Protection Direct Selling Rules 2021। मतलब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो है उसका पूरा नाम कोई पूछे तो वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। और ये कब से प्रभावी होगा ये भी देखिए लिखा हुआ है
कि जब से ये गजेट में छपेगा, जब से ये ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होगा, तब से ये फोर्स में आएगा, इट विल कम इनटू फोर्स, ये प्रभावी हो जाएगा। तो 28 दिसंबर 2021 से ये प्रभावी हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज से करीब करीब 5-6 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने इसको पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट ले आई थी, और पब्लिक के कमेंट्स के लिए एंड फॉर द स्टेक होल्डर्स, जो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था 5-6 महीने पहले। नोटिफाई गवर्नमेंट ने अब किया है, तो ये कोई नया चीज नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और अगर आपने इसी मिनिस्ट्री का 9 सितंबर 2016 का सर्कुलर पढ़ा हो, तो सेम टू सेम चीजें इसमें उठा के डाली गई हैं, नया कुछ भी नहीं है। डरने की बात इसलिए आ गई क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इसको कानून बना दिया। तो गाइडलाइंस और कानून में फर्क ये होता है कि गाइडलाइन मतलब आपको हमने बता दिया कि सड़क पे आप हेलमेट पहन के चल लें, पहले ये गाइडलाइन था, फिर भी लोग नहीं मानते थे। अब जो है कानून बन गया कि हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। तो अब जब कानून कोई गाइडलाइन बन जाती है तो लोगों को तब डर लगना शुरू होता है। सरकार ने शुरू में एडवाइजरी जारी की थी कि कोविड का टाइम है, सब लोग मास्क पहनेंगे। कई लोगों ने नहीं पहना, तो गवर्नमेंट को फिर रूल बनाना पड़ा कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो 2,000 रुपए का चालान है। तो गाइडलाइन में और रूल में यही फर्क होता है। अब गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन से उठ के रूल पे आ गई है, तो अब एप्लीकेशन को समझते हैं कि आखिर ये जो रूल है वो अप्लाई किस पे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसको समझ लेंगे तो बाकी बात खत्म। सबसे पहले लिखा है कि अप्लाई 5 कंपनियां हैं, मतलब 5 तरह की कंपनियां हैं जिस पे ये अप्लाई होगा। पहला, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बॉट और सोल्ड थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप समझिए जैसे कंपनियां होती हैं, कंपनियां जो 94 से चलती आ रही हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कहा जाता है। कंपनी वर्ड देखिए आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कंपनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो गुड्स या सर्विसेज खरीदती हैं या बेचती हैं, वो शामिल हैं। दूसरा, ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग के हर एक मॉडल को इसमें शामिल किया गया है, चाहे मैट्रिक्स प्लान हो, चाहे बाइनरी प्लान हो, चाहे लेवल प्लान हो, चाहे जनरेशन प्लान हो, किसी भी तरह का प्लान करने वाला डायरेक्ट सेलिंग इसमें शामिल होगा। तीसरा है इसमें ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स इन इंडिया। भारत में अगर कंज्यूमर को गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी इस कानून के दायरे में आएगा। चौथा, ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं लेकिन कुल मिला के पैसा ही रोटेट कर रहे हैं। जैसे अभी एक कंपनी आई थी, मैंने आज से 8-9 महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि भाग भी जाएगा, और भाग भी गई। RSC लिमिटेड नाम था उसका। वो 1,800 रुपए की दवाई बेचती थी और उसका काम कुछ नहीं था, सिर्फ वो दवाई का नाम था, कुल मिला के वो पैसे घुमा रही थी कि आप 1,800 रुपया का दवाई उससे लें, 1,800 रुपए से ID लगाएं, मेडिसिन आप ले लें। और वो मेडिसिन भी क्या था, गाय के दूध से बना हुआ कोई मेडिसिन था जिससे कैल्शियम बढ़ता था, तो वो मेडिसिन लेते थे। उसके बाद उन्हीं को कहा गया था कि आप 3 लोगों को कम से कम ये मेडिसिन बेचेंगे, तब आप नए लेवल में जाएंगे और फिर आपको इतना % कमीशन मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग वो भी कर रहे थे, लेकिन कुल मिला के अनफेयर प्रैक्टिस था, क्योंकि वहां पे भी प्रॉपरली वो कमीशन बेस्ड बिजनेस हो गया। खाली दवाई का नाम था, लेकिन कुल मिला के वो भी पैसा घुमा रहे थे, पिरामिड चला रहे थे देखा जाए तो वैसी हर एक कंपनी इसमें शामिल हो जाएगी जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, मतलब MCA से सर्टिफिकेट ले रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से सर्टिफिकेट भी ले रखा है, लेकिन कुल मिला के काम गलत ही कर रही है। एक बात को ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट लेके अच्छा ही काम लोग कर रहे हैं। बहुत लोग MCA सर्टिफिकेट ढूंढते रहते हैं, पर्ल वाइन का भी, लेकिन पर्ल वाइन के सर्टिफिकेट को तो आप बाद में देखना, पहले इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए कि सर्टिफिकेट होने का ही मतलब नहीं होता कि कंपनी बिल्कुल जेन्युइन हो गई। देखा जाए तो बिहार के 10th एग्जामिनेशन में रूबी राय 10th क्लास की टॉपर थी, 10th क्लास का सर्टिफिकेट था उसके पास, लेकिन जब पत्रकार ने उससे क्वेश्चंस पूछे तो उसको साइंस का
कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था। तो सर्टिफिकेट पे जिंदगी में कभी मत जाना, क्योंकि लोगों ने सर्टिफिकेट देख के धोखे खाए हैं। और उसके बाद जो आखिरी टाइप की कंपनी है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जो भारत में स्थापित तो नहीं है बट ऑफर्स गुड्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स इन इंडिया। मतलब वो भारत में कंज्यूमर्स को गुड्स देती है, प्रोडक्ट देती हैं और सर्विसेज देती हैं। देखो, सर्विसेज भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, बर्तन भी बेच सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, कपड़े भी बेच सकते हैं, सूट भी बेच सकते हैं, कोई कोई हॉलीडे पैकेज भी देते हैं, तो वो सर्विस देना हो गया। इसको समझिएगा, इसमें डिफरेंशिएशन है कि बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग करती हैं लेकिन वो हॉलीडे पैकेज देती हैं। जैसे नेस्वीज हॉलीडे पैकेज देती थी पहले, अब तो वो सूट वूट बेचने लगी। तो कुल मिला के ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ इन्हीं 5 तरह की कंपनियों पे लागू होगा। रूल्स में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आप समझिए पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, परिभाषा जानिए। तो रूल 3 के क्लॉज डी में लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एंटिटी व्हिच सेल्स और ऑफर्स टू सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट सेलर्स बट डज नॉट इंक्लूड एन एंटिटी व्हिच इज एंगेज्ड इन अ पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम। तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब होता है कि वो कंपनी जो कि सेल करती है, मतलब बेचती है, और ऑफर्स टू सेल मतलब सेल करने का ऑफर देती है। ऑफर और एक्सेप्टेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने को मिलता है कि जब एक बार आप ऑफर देते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना। तो खैर हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो अगर कोई कंपनी कोई सामान बेचती है या बेचने का ऑफर देती है तो वो सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जाने जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई पिरामिड स्कीम चला रही है या मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रही है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी नहीं माना जाएगा। अब इसमें मनी सर्कुलेशन स्कीम की जो परिभाषा है वो आप देख रहे हैं, पीसीएमसी एक्ट 1978 से लिया गया है। और पिरामिड स्कीम की भी एक डेफिनेशन है जिसको हम अभी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोगों को समझना ये है कि आखिर इसका हमारे इफेक्ट क्या है। अब देखिए साहब, ऐसा है कि अभी आपने ये समझा कि डायरेक्ट सेलिंग का जो ये रूल है वो अप्लाई किस पे होता है, ये जानना बहुत जरूरी था सबसे पहले। और आपको कंपनी के 5 टाइप भी हमने बता दिए। तो अब हम जानते हैं कि आफ्टर ऑल ये पर्ल वाइन पे इसका क्या असर होगा। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो पर्ल वाइन है ना, पर्ल वाइन कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए, पर्ल वाइन का हमने आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाया है। लोग आपसे पूछेंगे कि पर्ल वाइन क्या होता है, तो आप अपने जो पीपीटी है उसमें आप बताते हैं कि पर्ल वाइन इज अ वेबसाइट, इज अ कॉमर्शियल वेबसाइट जो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब जिसका अपना एक डिजिटल वॉलेट है, जिसका अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये काम क्या करती है, तो आइए हम पर्ल वाइन से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं। अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे। पर्ल वाइन का मतलब छोड़ो, क्या है पर्ल वाइन, क्या है उसको समझिए। कहते हैं कि perlwine.com जो है डीपी रिलेटेड प्रीमियर सोर्स है सभी चीज का, मतलब डिजिटल पॉइंट से संबंधित कोई भी चीज, कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है perlwine.com। और इसमें आगे लिखा है कि वी कैन हेल्प यू बाय डीपी, हम आपको डीपी खरीदने में मदद कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रीड द लेटेस्ट न्यूज और एंगेज विद द कम्युनिटी ऑन आवर पर्लवाइन फोरम। प्लीज कीप इन माइंड that this is a commercial website that exchanges and other DP related transactions। साफ साफ कहा है, perlwine.com एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि पर्लवाइन इज अ कॉमर्शियल वेबसाइट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। पर्लवाइन एक कॉमर्शियल वेबसाइट है जहां पे डीपी से संबंधित ट्रांजैक्शंस होते हैं, डीपी से रिलेटेड सारी कार्रवाई होती है। ज्यादा से ज्यादा डीपी क्या है जान लेते हैं। तो डीपी देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीयर टू पीयर इंटरनेट करेंसी है, एक इंटरनेट करेंसी है जो that enables instant and easy cost payments to anyone in the world, जो पूरी दुनिया में किसी को भी पेमेंट भेजने में सक्षम है और तुरंत भेजने में सक्षम है। और डीपी जो है ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क का एक ओपन सोर्स है जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है और जिसका कोई
सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए इसको भी आप नोट करके रखेंगे कि डीपी इज ओपन सोर्स ऑफ ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क दैट इज फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट, जो फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है डीपी और बिना किसी अथॉरिटी के है, बिना कोई सेंट्रल अथॉरिटी के है। The extremely fast and high-end servers secures the network and empowers individuals to control their own finances. DP features faster transactions and confirmation times and improved storage efficiency than the leading math-based currency. और इस डीपी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये काफी हाई एंड सर्वर से, हाई एंड और हाईली सिक्योर सर्वर से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आपको पावर करता है कि आप डीपी का लेन देन कर सकें, डीपी का ट्रांजैक्शन कर सकें। तो कुल मिला के हम ये समझ पाए हैं कि पर्लवाइन क्या है। तो पर्लवाइन क्या है? पर्लवाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कॉमर्शियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से डीपी से रिलेटेड आप हर तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डीपी से संबंधित आप सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से डीपी आप खरीद सकते हैं, डीपी में लोगों को डीपी भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, पर्लवाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपको आपका गोल दिखना बंद होगा, और अगर आप गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नजर नहीं आएगी। मैं तो पर्लवाइन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप तमाम लोगों को पता भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके और दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। पर्लवाइन से प्यार आप भी कीजिए जैसे मैं करता हूँ। हमारा एक ही मकसद है कि आखिर हम आपको जब भी कुछ बताते हैं लीगैलिटी के बारे में, तो आप उस पे कितना फोकस करते हैं, आप उस पे कितना ध्यान देते हैं, क्या आपने उन चीजों को नोट किया है? क्योंकि आई विल नॉट बी अवेलेबल एवरी टाइम यू वांट, मैं हर बार आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए आपको फोकस करना होगा कि आप आखिर पर्लवाइन को कितना समझते हैं, आप आखिर पर्लवाइन को लीगली कितना समझ पाते हैं, आपका लीगल एक्यूमेंट कैसा है, क्या आप पर्लवाइन के लीगली साउंड होने के बारे में खुद साउंड हो, क्या आप खुद समझ पाते हैं, क्या आपने पर्लवाइन को लीगल हर एक एंगल से समझा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तो आपके पास जुबान होगी, फिर आप किसी को भी ठोक बजा के धो सकते हो, किसी को भी अच्छी तरीके से समझा सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सभी लोगों को लीगल की नॉलेज होनी चाहिए, और वो तब मिलेगा जब आप छोटी छोटी पॉइंट्स को खुद से बैठ के रिवाइज करेंगे, उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि सब मिलकर आवाज उठाएं तो उस चांद पे कुछ रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो उस चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। आई होप कि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और थैंक यू सो मच सुनील सर दैट यू गेव मी सम टाइम टू स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई ऑलवेज फील प्राउड कि आई एम वर्किंग इन पर्लवाइन इंटरनेशनल। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सिस्टम ने हमें बहुत कुछ दिया है। आई हैव अचीव्ड अ लॉट फ्रॉम पर्लवाइन। मनी इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। और कहते भी है ना कि उत्तमा मानम मिच्छन्ति मानम धनम च मध्यमा अधमा धनम मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो आप किस लिए पर्लवाइन में आए हैं ये आपको सोचना चाहिए। मैंने अपना आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।